हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है एचपी टीजीटी आर्ट्स टैट के लिए। ठीक है, तो टैट जो 2026 में होने वाला है उसके रिलेटेड ये क्लास जो है वो रहने वाली है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये टैट का एग्ज़ाम देना होगा, तो उनके मन में ये होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में रहते हैं। एग्ज़ाम जो है वो किस लेवल का रहता है, कौन सा टॉपिक हम ज़्यादा पढ़ें, कौन सा कम पढ़ें। तो अगर आप मेरी बात मानो तो टॉपिक आपको एसएसटी के हर कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, हर टॉपिक आपको कवर करना है एसएसटी में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए जो भी मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है भारत में प्रमुख मृदा के प्रकार। ठीक है, मृदा जो है सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसी कैसी सॉइल जो है वो इंडिया में पाई जाती है और कौन कौन सी सॉइल जो है वो होती है, कितने प्रकार की सॉइल्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और जो कि एक तरह से पीवाईक्यूज भी रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास, आपने क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, एंड तक क्लास को जरूर देखना है। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अगर आपको कोई नोन अगर टैट का तैयारी टैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करना है। और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस, इसके पीछे जो भी मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं वो नहीं देखी हैं, तो उनको भी जाकर जरूर विजिट करना है, जरूर उनको चेक करना है, क्योंकि वहां पर भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जरूर देखना है आपने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती ही रहूंगी। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में जो भारत के मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो 6 प्रकार की मिट्टी किस किस कौन कौन से प्रकार की मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली है जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो टैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट इसी क्लास में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, उसके बाद लेटराइट जो मिट्टी है वो है, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, तो इनको 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इस मिट्टी को। ठीक है, तो ये 6 टाइप की मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाती है: जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की मिट्टियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। कृषि, फसल और जलवायु के अनुसार मिट्टी का बहुत महत्व है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सी मिट्टी जो है वो कृषि के लिए है, कौन सी मिट्टी फसल उगाने के लिए अच्छी है, कौन सी मिट्टी जलवायु के अनुसार जो है वो मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसाइड होता है कौन सी मिट्टी जो है किस चीज के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 30 एमसीक्यूज हैं, तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए और एंड में मुझे क्लास देखने के बाद क्लास को लाइक करिए और मुझे भी कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप क्लास चाहते हो तो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो उस टॉपिक का नेम, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए क्लास लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हम टॉप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो भारत जो है, इंडिया जो है, उसके सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी जो सॉइल है वो पाई जाती है? क्या वहां पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्या लाल है, जलोढ़ है या लेटराइट है? तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, सबसे ज्यादा एरिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार ये एचपी टैट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एचपी टैट के एग्जाम में पूछा
जा चुका है कि काली मिट्टी का और क्या नाम होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, क्या इसको रेगुर कहा जाता है, दोमट दोमट कहा जाता है, बलुई कहा जाता है, या चिकनी मिट्टी कहा जाता है। इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम जो है वो रेगुर है, ठीक है। कौन सा नाम है? रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा उत्तर जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हर मिट्टी का अपना एक महत्व है। हर मिट्टी के या तो कृषि के लिए कोई मिट्टी अच्छी है, कोई मिट्टी जो है वो जलवायु के हिसाब से, मतलब हर चीज के लिए उपयोगी जो मिट्टी है वो मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये काली मिट्टी है, ये कौन सी फसल के लिए, किस फसल के सबसे ज्यादा जो उपयुक्त मानी जाती है, वो किस फसल के लिए मानी जाती है? क्या गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए, या जौ के लिए? तो ये जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। कपास जो है, कॉटन जो एक मतलब कॉटन जो की खेती जो है उसके लिए ये, कॉटन की फसल के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो मिट्टी जो है वो काली मिट्टी मानी जाती है। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लाल मिट्टी भी भारत में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है उसका रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो लाल रंग जो है, क्या वो कैल्शियम के कारण होता है, क्या वो लोहे के कारण होता है, क्या वो मैग्नीशियम के कारण होता है, या नाइट्रोजन के कारण होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, लोहा के कारण, ठीक है। लोहा जो है, आयरन जो है, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाई जाएगी वहां पर वो मिट्टी जो है उसका कलर जो है वो रेड होगा, ठीक है। तो लोहे की वजह से जो है वो मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी है, हमने पढ़ा कि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पठार में नहीं होगी, नदी घाट में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। पर्वत और रेगिस्तान यहाँ पर नहीं होगी। नदी के घाट जो, नदी घाटी जो है, यानी कि नदी के आसपास की जितने भी एरियाज हैं वहां पर ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा भाग में, भारत के सबसे ज्यादा हिस्सों में ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट। जो लेटेराइट मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है, क्या शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, या रेगिस्तान में? जैसे जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर ये लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? क्या नमी होती है? ठीक है, तो मरुस्थल की मिट्टी है, नमी, लवण, लोहा, या ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस जिसको कहा जाता है, यानी कि गर्मी, तापमान, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर? ऑप्शन नंबर बी, लवण सबसे ज्यादा होंगे। मरुस्थलीय मिट्टी में लवण जो है उसकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी में लवण होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? जो पर्वतीय मिट्टी हमने पढ़ी थी, लास्ट टाइप था शायद मिट्टियों का ये। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, ये किसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। क्या, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? तो क्या चाय के लिए है, कपास के लिए है, गन्ना के लिए है, या गेहूं के लिए है? तो ये जो मिट्टी है ये चाय के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। जैसा कि आपने हिमाचल में देखा होगा, हिमाचल में, असम में देखा है, वहां पर बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं। हिमाचल में आपने पालमपुर में और भी बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि चाय के बागान हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय मिट्टी जो है ये चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, चाय के लिए पर्वतीय मिट्टी, और कपास के लिए रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी उपयोगी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो अच्छी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? जलोढ़ मिट्टी में क्या चावल अच्छे होते हैं, गेहूं, या गन्ना, या सभी?
तो जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें जो ये सभी चीजें जो हैं वो अच्छी होती हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ा कि वो नदी घाटी के आसपास की जगहों पर, यानी कि नदी घाटी के जो क्षेत्र है वहां पर ये सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये चावल के लिए भी अच्छी है, गेहूं की फसल के लिए भी अच्छी है, गन्ने की फसल के लिए भी अच्छी है, यानी कि सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो गन्ने की खेती के लिए भी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी है, गेहूं के लिए भी, चावल के लिए भी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो हर तरह की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है वो कैसी होती है। तो काली मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है वो कम होती है, अधिक होती है, या मध्यम, या शून्य। तो काली मिट्टी जो उसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है। जल धारण क्षमता यानी कि वो जल को, पानी को कितना ऑब्जर्व करके रख सकती है अपने पास, वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी मानी जाती है काली मिट्टी, उसमें जो अधिक जल धारण क्षमता उसमें अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो बॉर्डर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो जो लाल मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या उत्तरी भारत में, क्या दक्षिणी भारत में, क्या पूर्व भारत में, या पश्चिम भारत में। तो ये जो लाल मिट्टी है ये ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। साउथ इंडिया जो है वहां पर ये सबसे ज्यादा लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टी जो है किसकी कमी में किसकी कमी होती है। तो लैटराइट मिट्टी में क्या लोहे की कमी होती है, एल्यूमिनियम की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, या नाइट्रोजन की कमी होती है। तो लैटराइट मिट्टी जो है उसमें ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। ह्यूमस जो है उसकी कमी उसमें लैटराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है। क्या राजस्थान में, क्या बिहार में, केरल में, पंजाब में। तो ये राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी है। या तो वो ठंडे जो मरुस्थल हमारे दो प्रकार के होते हैं, या तो ठंडे या गर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मरुस्थल एक ही है, राजस्थान जो है वो मरुस्थल है। बिहार, केरल, पंजाब ये कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक है राजस्थान, तो वही ठीक होगा, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी दो टाइप्स में इसको जलोढ़ मिट्टी को बांटा जाता है, ठीक है। दो टाइप्स में इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि नदी घाटी की मिट्टी, आपको पता है चेंज होती रहती है, होती रहती है। बरसात के दिनों में जब बाढ़ वगैरह आती है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है उसको क्या कहा जाता है। उसको क्या भांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, लैटराइट कहा जाता है, या रेगुर कहा जाता है। तो रेगुर तो नहीं होगा क्योंकि काली मिट्टी का नाम है। लैटराइट भी अलग तरह की मिट्टी है। खादर या बांगर में से एक होगा, तो बांगर नहीं कहा जाता है, उसको खादर कहा जाता है, ठीक है। जो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है उसको खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांगर कहते हैं उसको, ठीक है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी बचती है उसको बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी वहां पर आ जाती है, बन जाती है, उसको खादर कहते हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी, जिसमें पुरानी जो मिट्टी है उसका नाम बांगर होगा और जो नई है उसका नाम खादर होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनती है। तो काली मिट्टी जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनती है, ठीक है। ये क्या वो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, या चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर से तो सफेद कलर की मिट्टी बनेगी, लाल कलर की कैसे बन जाएगी। बलुआ पत्थर भी नहीं होगा, उस ग्रेनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि बेसाल्ट जो है उसकी चट्टानों से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है, जिसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेसाल्ट, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में कौन सी धातु अधिक होती है। तो जो लेटराइट मिट्टी बताइए उसमें कौन सी जो धातु है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्या सोना, लोहा, चांदी, या तांबा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चीज धातु पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर बी लोहा पाया जाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा लोहा जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय मिट्टी में क्या अधिक होता है। तो पर्वतीय मिट्टी में क्या अधिक होता है, उसमें लवण होते हैं, ह्यूमस होता है, रेत होती है, या पानी होता है। तो जो पर्वतीय मिट्टी है वहां पर सबसे ज्यादा या सबसे अधिक क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। ठीक है, ह्यूमस जो है वो सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी में होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ये मिट्टी है तो पहाड़ों पर गर्मी अधिक होती है कई बार, तो ह्यूमस वाली जो मिट्टी में ह्यूमस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण जो है वो नदी द्वारा लिए गए अपसादों के द्वारा होता है, क्योंकि ये नदी घाटी के आसपास ही पाई जाती है। तो नदी जो भी कुछ अपने साथ बहाकर लाती है, जो भी अवसाद अपने साथ बहाकर लाती है, उसके द्वारा ही लेटराइट या सॉरी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, जब नदी अपने साथ जो भी अवसाद बहाकर लाती है उसके साथ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, बर्फ नहीं होगा, ज्वालामुखी नहीं होगा, हवा नहीं होगा, नदी जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है उसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का रंग क्यों काला होता है। तो जो काली मिट्टी है उसका रंग जो है वो किसकी वजह से या फिर क्यों काला होता है। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस, और लोहा, मैग्नीशियम, या फिर टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम जो है उसकी वजह से जो है वो काली मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। ठीक है, टाइटेनियम ये आपने याद रखना है, टाइटेनियम की वजह से जो काली मिट्टी है उसका रंग जो है वो काला होता है। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है हमने पढ़ा कि काली मिट्टी में जो है वो कपास उगाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें गेहूं और चावल और गन्ने कुछ भी उगा सकते हैं। तो अब मरुस्थलीय मिट्टी की बात आती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, क्या बाजरा, चावल, चाय या जूट। तो इसका सही उत्तर होगा बाजरा। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी में जो बाजरा है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो बाजरा मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। जो लेटराइट मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है, चाय के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, या जौ के लिए। तो ये जो लेटराइट मिट्टी है ये ऑप्शन नंबर ए चाय के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी में क्या कम होता है। तो लाल मिट्टी में क्या कम होता है, लोहा, ह्यूमस, कैल्शियम या रेत। ठीक है, तो लोहा तो हमने पढ़ा कि लोहे की वजह से उसका कलर जो है वो रेड होता है, तो लोहा तो इसका उत्तर नहीं होगा। बचा ह्यूमस, कैल्शियम और रेत। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो ह्यूमस है। ठीक है, तो लाल मिट्टी में क्या कम होता है, तो ह्यूमस जो है वो कम होता है लाल मिट्टी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पर्वतीय मिट्टी का उपयोग किसके लिए होता है। तो जो पर्वतों वाली मिट्टी है उसका उपयोग किसके लिए सबसे ज्यादा किया जाता है, क्या फसल उत्पादन में, क्या कपास के लिए, जूट के लिए, या गन्ना के लिए। तो फसल उत्पादन में पर्वतीय मिट्टी का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो होता है। तो फल उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है वो पर्वतीय मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फल उत्पादन के लिए हिमाचल की ही बात करें तो हिमाचल में शिमला में जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सेब जो है वो उगाए जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह और भी बहुत ज्यादा जैसे अखरोट वगैरह उगाए जाते हैं। जो भी जहाँ जहाँ भी पर्वतीय मिट्टी जो है वो पाई जाती है वहां पर जो है वो फल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जैसे कुल्लू में आड़ वगैरह बहुत सारे फल जो है वो उगाए जाते हैं, सिरमौर में। ठीक है, तो जो भी जहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी है वहां पर फल उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हाँ पर्वतीय मिट्टी जो है वो फलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी का पीएच जो है वो कैसा होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या तटस्थ होता है, या बहुत अम्लीय होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो तटस्थ होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का पीएच जो है वो तटस्थ होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी में दरारें कब पड़ती हैं। तो काली मिट्टी में जो दरारें पड़ती हैं वर्षा में पड़ती हैं, गर्मी में, या सर्दी में, या बसंत में। तो काली मिट्टी जो है वहां पर गर्मी में जो है वो दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी में जो दरारें हैं वो गर्मी में पड़ती हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि काली मिट्टी जो है उसको वाटर की, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो सबसे ज्यादा वाटर जो है वो ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो गर्मी में जब पानी कम होता है तो उसकी वजह से इस मिट्टी में जो दरारें हैं वो आ जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो कैसे बनती है, हवा से, वर्षा के अपक्षय से, ज्वालामुखी से या बर्फ से। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्षा के अपक्षय से। ठीक है, जब वर्षा से जो ऊपर ऊपर की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो चली जाती है निकल के, तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो नीचे बचती है। तो वर्षा के अपक्षय से जो है वो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, लाल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो लाल मिट्टी जो है रेगुर, रेगुर तो काली मिट्टी है, रेत नहीं होगा, लाल दोमट, खादर। ठीक है, तो खादर और बांगर तो हमने पढ़े थे जलोढ़ मिट्टियों के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रेत। रेत तो नहीं कहा जाएगा, रेत अलग टाइप है, तो लाल दोमट उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो लाल मिट्टी का दूसरा नाम है लाल दोमट। ठीक है, लाल दोमट, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर होगा, लाल दोमट जो है वो लाल मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में मिट्टी का अध्ययन किस विषय में जुड़ा है। तो कौन से ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा विषय है जहाँ पर जो मिट्टियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। क्या इतिहास में किया जाता है, भूगोल में, राजनीति में या अर्थशास्त्र में। तो मिट्टियों का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्ट्री में नहीं बल्कि जियोग्राफी में किया जाता है, भूगोल में। ठीक है, तो भूगोल जो है वो मिट्टियों के अध्ययन के लिए रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि आज की क्लास जो है पेपर नंबर 2 जियोग्राफी के लिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से लगी होगी और आप क्लास को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और साथ में लगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। इसके पीछे की क्लासेस जाकर चैनल पर ज़रूर विजिट करके आएंगे, उनको भी ज़रूर देखेंगे। और अगर आपका कोई भी नॉन एच पी टी जी टी टैट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी वजह से उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो आप मेरे चैनल उनको शेयर कर सकते हो। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।